लेट्स गो फॉर अ स्पिन। हैंडलिंग एंड वाइब्रेशंस, अगर पहले मैं हैंडलिंग पे आना चाहूँगा बिकॉज बोथ आर वेरी सेपरेट टॉपिक्स। जो हैंडलिंग है इट्स प्रीटी गुड, प्रीटी डिसेंट, ऐसा ज़्यादा निम्बल भी नहीं है। मैं बस ये बोलूँगा कि मतलब इट फील्स हैवी बिकॉज आपके पीछे एक बहुत बड़ा टेल है, एक पूरी बहुत लंबी गाड़ी है, एक 7 सीटर, मजाक नहीं है, मतलब ये एक हैवी गाड़ी है। सो अगर मैं हैंडलिंग की बात करूँ तो इट्स नॉट दैट स्मूथ, नॉट दैट निम्बल, बट या you will feel some weight on your handle, but at the same time it will be very adventurous to drive it. No doubt ये बहुत चिपक के चलती है। अगर हमारी देसी भाषा में कहें तो ये गाड़ी है ना हाईवे पे एकदम चिपक के चलती है, मतलब एकदम इसको चीता जो बोलते थे ना, वो चीता है ये। मतलब ये 2012 मॉडल है। 2012 मॉडल में अगर इसके अंदर जब EPS आता था, EPS सिस्टम था इसके अंदर, हिल क्लाइंब डिसेंट, हिल डिसेंट कंट्रोल सिस्टम आता था, जो कि उस टाइम पे ये नई चीज़ थी। और इस प्राइस रेंज के अंदर इन चीज़ों को देना, मतलब दैट वाज अमेजिंग। हेड्स ऑफ टू महिंद्रा एंड महिंद्रा कि ये जो काम था उस टाइम का, ये है ना आउट ऑफ द लीग काम था। इस चीज़ ने मार्केट में इतना कंपटीशन बढ़ा दिया था कि उस प्राइस ब्रैकेट में ये सारी चीज़ें दे पाना उस टाइम पे तो इम्पॉसिबल था। बिकॉज ये सारी चीज़ें है ना ऑडी सेगमेंट, BMW सेगमेंट, VW, इन सेगमेंट में डाउन बिलो द लाइन 10 years राइट नाउ एज वी आर टॉकिंग अबाउट इट। ये सारी चीज़ें एकदम अब तो कॉमन सी हो गई है। बहुत लोग जो चैनल पे देख भी रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि क्या बता रहा है, ये चीज़ें तो आजकल नॉर्मल है, ये तो सब में आता है। बट ये उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, व्हेन इट वाज 2012। अब तो मतलब काफी गाड़ियों ने बना रखा है, बट उस टाइम हाँ उस टाइम पे मतलब अगर बात करें आप इस प्राइस रेंज में, वो नहीं दे रहा था कोई। हालांकि ये कोई इतनी सस्ती गाड़ी भी नहीं थी, लेकिन हम इंडियंस कैसे हैं कि यार एक बड़ी गाड़ी, एक SUV कार लेने का मजा ही अलग है। अगर आज भी आप इंडिया में जाएंगे, चाहे वो यंगस्टर हो, चाहे वो 40s का बंदा हो, चाहे वो मिड 50s का बंदा हो, या फिर वो 20 या 30s का, अर्ली 30s का बंदा हो, उसको एक SUV कार ही पहली पसंद होगी। आई एम नॉट ऑफेंडिंग, लाइक आई एम नॉट ऑफेंडेड टू दोज गाइज हु लाइक सेडान एज वेल, बट मैं एक SUV बंदा हूँ, तो मेरे पास एक SUV, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। एंड ये वीडियो SUV के लिए बना रहा हूँ मैं। तो वो सारी चीज़ें अगर आपको मिल रही हैं, दैट इज लाइक हेवन। जो ड्राइवर्स हैं, जो ड्राइवर इंथुसियास्ट हैं, जो गाड़ी चलाना पसंद करते हैं हर टाइप के टेरेन में, उनके लिए अगर ये सारी चीज़ें मिल रही हैं एक कार के अंदर, विच इज अ कंप्लीट पैकेज, यू नो, यू कैन ट्रैवल विद योर फैमिली एज वेल, यू कैन ट्रैवल विद योर ओन, लाइक इफ यू वांट टू गो ऑफ रोडिंग, ऑफ ट्रेलिंग, यू कैन डू विद दिस एज वेल। बट आई वोंट सजेस्ट, क्योंकि हर गाड़ी की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, इस गाड़ी की भी कुछ लिमिटेशंस है। हैंडलिंग की बात करें तो लंबी गाड़ी है, डेफिनेटली यू नीड अ बिगर रेडियस। आपको वो देख के करना ही पड़ेगा कि आपको एक, सपोज मेरे को यू टर्न लेना है तो मुझे कितना बाहर से अंदर आना है, वो एक आइडिया पड़ जाता है। मतलब नॉर्मल है गाड़ी, मतलब एक बड़ी गाड़ी चलाने वाला जो फील होना चाहिए वो आपको अगर है ऑलरेडी, तो आप इसको चला लोगे आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी है। हाँ, अब मैं वाइब्रेशन पे आता हूँ। वाइब्रेशन क्या है कि आप जब एक स्टेयरिंग को फील करते हो, आप जब एक स्टेयरिंग पे हो गाड़ी के, तो वाइब्रेशन फील होते हैं कुछ कुछ। नई गाड़ियों में नहीं होगा वो इतना, नई गाड़ियों में नहीं होगा वो, बट ये मेरा एक लॉन्ग टर्म रिव्यू है, एक पुरानी गाड़ी है मेरे पास इसलिए मैं वाइब्रेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि वाइब्रेशन आते हैं। आप गाड़ी के सस्पेंशन चेंज करवा लो, आपने पूरा उसका सस्पेंशन किट चेंज करवा ली है, सस्पेंशन सिस्टम आगे के पूरे चेंज हो गए, लेकिन स्टिल यू विल फील सम वाइब्रेशन। और ये मेरी गाड़ी में कितने टाइम के बाद आपको ये फील हुआ? जनरली ऐसा कहते हैं कि आपका मतलब 60,000 किलोमीटर या 70,000 किलोमीटर के बाद आपको सस्पेंशन चेंज करा लेने चाहिए खुद से। बट कुछ कुछ केस में गाड़ी उससे पहले भी मांगने लग जाती है कि आप सस्पेंशन चेंज करवा दो भैया। कैसे पता चलता है? नीचे जो उसके बुशेस होते हैं, एक्चुअली ये गाड़ी चैसी पे नहीं बनी है, देयर इज नो चैसी फ्रेम बिलो इट, इट इज टोटली मोनोक्रोम चैसी। मतलब जो बॉडी है वो इनबिल्ट, मतलब बॉडी के अंदर कोई चैसी के दो बीम्स नहीं जा रहे नीचे, ये कहना चाह रहा हूँ। जो मैकेनिकल वाले बच्चे हैं, बंदे हैं, वो समझ सकते हैं मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ, मतलब जैसे आपने ट्रकें देखी होंगी, फिर बोलेरो देखी होगी पिकअप वाली, तो उसमें नीचे दो रॉड होती है जिसके ऊपर व्हील लगे होते हैं नीचे, वो चैसी है एक्चुअली, दैट्स अ चैसी फ्रेम। बट नाउ डेज, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 2012, तो तब ये मोनोग्राम चैसी जो थी ना, वो एकदम नई चीज थी। मोनोग्राम चैसी मतलब क्या होता है, जो फुल बॉडी है ना आपकी, वो इस तरीके से डिजाइन की जाती है दैट इटसेल्फ कैन टेक द वेट, इट कैन डिस्ट्रीब्यूट योर वेट ऑन द व्हील्स, ठीक है। तो अब उसमें क्या हो गया कि आपकी सस्पेंशन की चीजें हैं, सस्पेंशन आपके और कॉम्प्लेक्स हो गए, है ना, और कॉम्प्लेक्सिटी जहां बढ़ी वहां पे आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो सस्पेंशन करवाने पड़ते हैं चेंज आफ्टर 60,000 70,000। किसी ने अगर बहुत इज्जत से चलाया है तो भाई 80,000 85,000 से आगे आप चला ही नहीं सकते।
अगर आप चला रहे हो, आपको लग रहा हो कि हाँ यार गाड़ी तो मेरी 4 चक्कों पे खड़ी है, चल रही है, थोड़ी आवाज आती है तो क्या हुआ, वो ठीक है, बट समवेयर सम अदर पार्ट्स आर गेटिंग वेयर एंड टियर। मतलब आपका जो खर्चा सस्पेंशन का आना था, अब उससे ज्यादा और खर्चा बढ़ भी सकता है आपका। तो अगर आप लोग जो अभी चला रहे हो अपनी गाड़ियां इस हालत में, वो मत चलाओ, क्योंकि ये सही प्रैक्टिस नहीं है भाई लोगों, ये प्रैक्टिस सही नहीं है आपकी, क्योंकि इसमें है ना समस्या आगे और बढ़ सकती है और इसमें एक्सीडेंट्स होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। जब आप हाईवे पे हो, लंबे टूर पे हो, आप एक 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर के ऊपर के स्ट्रेचेस मार रहे हो और ये गाड़ी, दिस गाड़ी इज चुम्मा, मतलब अगर आप 140 चला रहे हो आपको फील नहीं होगा कैबिन के अंदर की 140 चल रही है। और ऐसे टाइम पे अगर आप ऐसे डिफेक्टिव सस्पेंशन लेके चलेंगे, यू नेवर नो, है ना, किस गड्ढे या किस मोड़ पे आपका नाम लिखा है आपको नहीं पता है। तो आई विल सजेस्ट कि आप वो चीज मत करो। और वाइब्रेशन भी उसी के साथ आते हैं। जब आप एक सस्पेंशन जो आपके वेयर एंड टेयर आउट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, उसमें वाइब्रेशन अलग ही आते हैं। मतलब ऐसा भी एक लेवल, ऐसा भी एक टाइम आ जाता है कार के साथ, मैंने फील किया है वो, ये मेरे खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, कि छोटे से छोटा गड्ढा, छोटे से छोटा पत्थर भी मुझे मेरी स्टीयरिंग पे फील होता था। ठीक है, मतलब कनेक्शन बना हुआ था ऐसा कि मतलब नीचे एक पत्थर आया, मुझे दिख रहा है पत्थर अभी मेरे टायर के नीचे आएगा और मेरे को मेरी स्टीयरिंग पे वो चीज फील होती थी। तो गाइस ये चीज का ध्यान रखो। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे कॉस्टली भी सस्पेंशन ही है। सस्पेंशन बहुत कॉस्टली आता है, नो डाउट, लेकिन कंपनी से ही काम करवाना, बाहर से मत करवाना। बाहर से अनलेस एंड तब करवाना जब आपको उस पर बहुत भरोसा हो, आपका वो फैमिली मैकेनिक हो, जैसे फैमिली डॉक्टर होता है, फैमिली मैकेनिक हो तभी उससे करवाना, क्योंकि ये ना इसमें पैसे वैसे खाने के बहुत काम होते हैं। ठीक है, और इतने पार्ट्स में आता है ना सस्पेंशन, उसका अपर असेंबली दूसरा होता है, लोअर असेंबली दूसरा होता है, नीचे उसके बुशेज एंड क्या बोलते हैं, रॉड्स होती हैं, बहुत सारी टायर रॉड्स होती है, क्रैंक रॉड होती है, ये सब के इतने अलग अलग, मतलब अलग अलग करके आप खरीद सकते हो उनको आप। तो इसलिए आप सोच के करना ये चीजों को, नहीं तो फिर आप कंपनी से करवाओ अगर आपको आइडिया नहीं है ज्यादा गाड़ियों के बारे में तो। एंड रही बात स्पीड, गाड़ी में ये है कि 6 स्पीड गियर बॉक्स है, उसी की वजह से वो वाइब्रेशंस इतने नहीं आते हैं। मैं स्टीयरिंग वाले वाइब्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं गाड़ी के आरपीएम की वजह से जो वाइब्रेशन आते हैं ना उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो एकदम मिनिमम हो जाते हैं, बिकॉज यू आर ऑन 5th गियर 6th गियर, तो आपको है ना वो फील नहीं होते गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर आप 140 चला रहे हो, मैं सही बता रहा हूँ, बाजू वाली को पता नहीं चलता है कि मैं 140 चला रहा हूँ। अच्छा चलाया आपने? मुझे तो नहीं पता। हाँ एग्जैक्टली। देखिए टायर की बात ऐसी है कि यार अब तो देखो टायर है ना 4 टायर आते हैं एंड 5th टायर इज स्पेयर टायर एंड लिटरली इट इज अ स्पेयर टायर नाउ, बिकॉज उसकी एक तो विड्थ कम कर दी है कि आपको उसकी स्पीड लिमिट भी लिख दी है कि आपको इसको 50 के ऊपर या 80 के ऊपर नहीं चला सकते हो। बट बैक इन दोस टाइम तब आते थे 5 टायर, और 5 टायर सेम टायर with alloy wheel, with all the kits, the jack and everything. And if we talk about kit, तो इसका जो क्या कहते हैं, उसका नंबर जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हर जगह नहीं मिलता है। वी थॉट कि जो SUV वाली कार्स हैं उसका चल जाएगा, बट इट डिडंट हैपन। Yes, We had that experience. क्या नंबर था? 12? That's a real scenario, yes, you are talking about. रात का टाइम था हाईवे एंड तो रात अपना के किट लेके चलो बॉस। हाँ रात के 12 बज रहे थे एंड यू गाइस वोंट बिलीव हमारे पास जैक नहीं था, हाउ रिस्पॉन्सिबल इट वॉज। बट ठीक है, हमारी सिचुएशन कुछ ऐसी थी और हमें निकलना था, आना था कहीं पे, और हमारे टायर ने बोल दिया पंचर हो गया भाई टायर। तो इसीलिए स्पेसिफिकली इसके जो बोल्ट साइज है, जो नट का साइज है वो अलग है, वो आप लेके चले। इसके साथ जो आता है वो सेट रखें अपना। और जो टायर है, इसमें 5 टायर आते हैं, 5 एलॉय व्हील है। अगर आपने एलॉय व्हील गाड़ी ली है तो, अगर आप ले रहे हैं W8 ले रहे हैं, W8 के ऊपर ले रहे हैं, उसमें आपको एलॉय व्हील डेफिनेटली मिलेंगे। और टायर्स की रही बात, जो प्राइसिंग है, आप मान के चलो कि 40,000 ब्रिजस्टोन के आते हैं कंपनी के, जो मैं डलवाया था। मेरे अभी वही डले हुए हैं, कंपनी वाले ही डले हैं, मतलब सॉरी कंपनी वाले नहीं डले हैं, मैंने कंपनी वाले वापस डलवाए। जो कंपनी ने दिए थे ब्रिजस्टोन के पहले दिए थे, मैंने वापस ब्रिजस्टोन ही डलवाए। ब्रिजस्टोन 40,000 चल जाता है अगर आप प्यार मोहब्बत से चलाओ, प्यार से चलाओ, इज्जत से चलाओ, अपनी समझ के चलाओ इसको। 40,000 किलोमीटर आराम से चलेंगे, कहीं नहीं जाएंगी, लेकिन उसके बाद चेंज करवा लियो। और इसका जो प्राइस पड़ता है ब्रिजस्टोन का, नियरली कहीं भी ले लो, डिस्काउंट लगाने के बाद आपको 9,000 के आसपास तो पड़ेगा। तो 9x4 या फिर 9x5 कर लो आप, इतना का प्राइसिंग आपको आना ही आना है। ठीक है,
45,000 48,000 के आसपास आपको खर्चा आएगा फॉर द होल न्यू शूज़, गाड़ी के अगर आप टायर चेंज करवाते हो तो ये है भाई साहब इसके पूरे खर्चे। मैंने आपको एनुअल इंश्योरेंस और एनुअल मेंटेनेंस, टायर की प्राइसिंग, रस्टिंग में कहाँ प्रॉब्लम है और इसका एनुअल खर्चा कितना आना चाहिए मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग में, वो सब बता दिया मैंने। यस, इसी के साथ मुझे एक और बात याद आ गई कि अगर मैं कोई पॉइंट भूल गया हूँ तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। आई ट्राई टू रिजॉल्व देम इन कमेंट सेक्शन इटसेल्फ। अदरवाइज मुझे अगर लगता है कि मुझे एक और वीडियो बनाना चाहिए इस पर तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगा। सो कमेंट डाउन बिलो इफ देयर इज एनीथिंग व्हिच आई हैव मिस्ड आउट। इसी के साथ मैं वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ एंड थैंक्स टू रुचि एज वेल जिन्होंने मेरे को कुछ पॉइंट्स याद दिलाए जो मैं भूल गया था। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। लोग जाते हैं छोटी सी जूस पी के आते, बाय। बड़ी गाड़ी ली है, मेंटेन तो करना पड़ेगा। But you should have some connection as well. The love, Yes. affection. You need a connection from here. Otherwise you can't do this. This is a very tedious job, you know. And मेरी तो शादी के बाद मुझे ये पता चल चुका है कनेक्शन इसके साथ चलिए क्या है। और अभी मैं आपको और दिखाती हूँ जो दूसरा कनेक्शन है मेरे हस्बैंड जी का, मतलब लिटरली अच्छी दिखती है। सी मुझे इतना मुड़ के नहीं देखा कभी जितना इसको देखते हैं। आई लव इट एज वेल। नाउ आई विल शो द सेकेंड लव ऑफ दिस मैन। सी इसका वीडियो नेक्स्ट टाइम आएगा, आप लोग कमेंट में बताना इफ यू वांट। बनाएंगे इस पे भी। अगर चाहिए वो यस, ऑन डिमांड ऑन डिमांड एक्चुअली। अगर आपको चाहिए तो बनेगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये चलो बाय, वी आर बैक एट होम।